नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और आज हम लोग आपके सामने आए हैं करंट अफेयर्स मार्च को लेकर। और ये दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। फर्स्ट पार्ट में करीबन करीबन 50 टू 60 क्वेश्चन रहेंगे और सेकंड पार्ट में लगभग लगभग 60 या 50 क्वेश्चन रहेगा अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्स 110 टू 120 क्वेश्चन रहने की संभावना है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। सारे करंट अफेयर्स को जगह जगह से खोजकर जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है उस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग व्याख्या सहित समझेंगे और उसका आंसर टिक करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना है तो पेन और कॉपी ले लें और उसमें क्या करें, नोट डाउन करते जाएं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि करंट अफेयर्स एक बार ही पढ़ा जाता है और करंट अफेयर्स को अच्छे से अगर पढ़े रहोगे तो बेसिक और स्टैटिक पोर्शन भी आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में इंडिया की तरफ से कितने गोल्ड मेडल जीता गया था? 8, 3, 5 या फिर 6? द करेक्ट आंसर इज 6। इंडिया टोटल जो इसमें 8 मेडल जीता था और 8 में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2020 में इंडिया की तरफ से टोटल 8 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता गया था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ का ये पॉइंट है कि मीराबाई चानू इसमें गोल्ड मेडल जीती थी। ठीक है, मीराबाई चानू इसमें गोल्ड मेडल जीती थी और कितने कैटेगरी में? 55 केजी कैटेगरी में। और साथ ही ये क्वालिफाई की है मीराबाई चानू 55 केजी एंड 49 केजी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में टोटल 8 मेडल जीता गया, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है, जिसमें मीराबाई चानू 55 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही ये 55 केजी और 49 केजी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे का क्या थीम है? फर्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सेकेंड है वोमेन इन साइंस। सी है फ्यूचर ऑफ STI एंड डी पॉइंट है लेट्स गो फॉर फ्यूचर। तो इसका क्या करंट ऑप्शन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, अब ये नेशनल साइंस डे है तो नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल लॉन्च द बैक टू स्कूल कैंपेन पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ, WHO, BPRO या फिर नीति आयोग? क्या हुआ करेक्ट आंसर इसका? यस, द करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है द बैक टू स्कूल। क्या नाम है उसका? द बैक टू स्कूल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी। और यूनिसेफ के बारे में जरा से जान लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है USA के न्यूयॉर्क में। और इसमें टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर आई थिंक 189 होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022? 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सी कंट्री के द्वारा की जाएगी? थाईलैंड, इंडिया, यूएसए या फिर वियतनाम? यस, द करेक्ट आंसर इज वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो वियतनाम का कैपिटल क्या है? वियतनाम का कैपिटल है हनोई। साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन देखते जाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक करेंसी क्या है यहाँ का? डोंग है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है पाम मिंच चिन। पाम मिंच चिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? सौरभ कोठारी, अभिषेक सिंह या मुस्कान मित्तल या फिर वंदना शर्मा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का सीईओ। एक सेकंड में देख लेता हूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन में मजा आ रहा होगा। जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना आपको 100% है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखे रहोगे तो आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स छूटने का संभावना बहुत सारे कम है। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि कोई भी बच्चा 100 to 100 करता नहीं है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर से अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 10 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। ऐसे हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन हम सही कर दें। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी सही नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप सारे बच्चों से पिछड़ जाएंगे और आपको एक सीट प्रोवाइड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वीवीआई आप लोग कर सकते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन इंडिया, ऑपरेशन भारत या फिर ऑपरेशन गंगा। तो जैसा कि आप लोग पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच अभी वार चल रहा है। रशिया अपने पूरे दम खम लगा दिया यूक्रेन को मारने के लिए, और यूक्रेन भी है जो पीछे हटने के लिए नाम नहीं ले रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और हाल ही में ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। यूक्रेन के बारे में जब बात कर ले तो यूक्रेन का जो कैपिटल क्या है? तो कीव है। और इसका जो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वह है जेलेंस्की। पूरा नाम नहीं लिखता हूं, जेलेंस्की जो आपको याद रहना है बस वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? एम के स्टालिन, राहुल गांधी, युवराज सिंह या फिर राहुल द्रविड़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज एम के स्टालिन। और एम के स्टालिन क्या है? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और तमिलनाडु का नाम आया तो तमिलनाडु के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। तो तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? तमिलनाडु का गवर्नर है आर एन रवि। आर एन रवि है जो तमिलनाडु के गवर्नर है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इन विच प्लेस बाय द इंडियन एयरफोर्स? आगरा, नैनीताल, चंडीगढ़ या फिर जैसलमेर? यस, द करेक्ट आंसर इज जैसलमेर। और जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। जैसलमेर कहां पर? राजस्थान में है। और इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ठीक है। और वाइस चीफ कौन है?
वाइस चीफ है यहाँ के संदीप सिंह। ठीक है, वाइस चीफ कौन है? संदीप सिंह। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को बनाते हैं और ये हर साल ये होता है जैसलमेर में ही होता है। ठीक है, हर साल ये जैसलमेर में होता है, वायु शक्ति। इंडियन शूटर हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। अच्छा, कायरो किसका कैपिटल है? तो इजिप्ट का है। के पास 4 ऑप्शन है, जीतू राय, सौरभ चौधरी, रंजन सोडी और मोहम्मद यूनिस। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? या करेक्ट आंसर इज सौरभ चौधरी। और सौरभ चौधरी जो है वो, अच्छा ISSF के बारे में जरा से जान लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन कौन है अभी? व्लादिमीर लिसिंग। ये रसिया के हैं। ठीक है, व्लादिमीर लिसिंग। एक सेकंड वेट करिएगा, कोई आवाज आ रहा है। बाहर कुछ बच्चे का आवाज आ रहा था। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चेयरमैन कौन है? व्लादिमीर लिसिन है। और ये कहाँ के? रसिया के हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। और ISSF के बारे में आपको जानना है क्या? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चेयरमैन है व्लादिमीर लिसिन। और ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है जर्मनी के म्यूनिक में। इसके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? स्वीडन, बर्लिन, USA या फिर यूके? थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो करेक्ट आंसर USA है। USA में फर्स्ट रैंक लाया है। ठीक है, इसके साथ सेकंड रैंक किसके द्वारा लाया गया है? तो यूके। और थर्ड क्या है? थर्ड है जर्मनी। और इमोंग टोटल कितना? 55 है। 55 में से ये निकलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और 55 रैंक है वेनेजुएला का। और इंडिया का जो रैंक है 43 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज अ प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा, ब्राजील, इटली या फिर USA? यस, करेक्ट आंसर इज कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा करेंसी क्या है? डॉलर। और कनाडा का जो PM कौन है? तो वह जस्टिन ट्रूडो। TRUADUE, जस्टिन ट्रूडो। तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? कनाडा इसका आंसर हो। कैपिटल है ओटावा, करेंसी डॉलर, PM के जस्टिन ट्रूडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? TS रामाकृष्णन, GS देशबंधु, कृतिराज सोनी या फिर नरेश गोयल? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? LIC म्यूचुअल फंड के CEO हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, MD एंड CEO। यस, TS रामाकृष्णन है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस किए हैं? सॉरी, दिनेश पनघट। दिनेश पनघट उनका नाम है। ठीक है, रिप्लेस किए दिनेश पनघट को। और LIC के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं।
इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। ठीक है, एलआईसी का चेयरमैन है एम आर कुमार। और एलआईसी के 4 एमडी हैं। पहला कौन है? तो एलआईसी के 4 एमडी है। पहला है आपका बीसी पटनायक। दूसरा कौन है? बीसी पटनायक है फर्स्ट। दूसरा है आपको राजकुमार। थर्ड है, फोर्थ कोई महापात्रा है, महापात्रा नहीं, सिद्धार्थ मोहेंटी, सॉरी सिद्धार्थ मोहेंटी। और ये इम्पे, मिनी इम्पे। ठीक है, मिनी इम्पे। तो बीसी पटनायक, राजकुमार, मिनी इम्पे और सिद्धार्थ मोहेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ एलआईसी? पंकज जैन, विनय कुमार, सत्येंद्र चौहान या फिर सुनील अग्रवाल? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज सुनील अग्रवाल। नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे? क्विज करने वाले हैं। ठीक है, क्विज में जब जहां तक हम लोग पढ़ाई रहेंगे उससे क्वेश्चन होगा और आप लोग को आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज? जेट एयरवेज के नए सीईओ किसे बनाया गया है? संजीव कपूर, अनीता नरेश गोयल, शिवम शर्मा या फिर जितेंद्र जोशी? यस, द करेक्ट आंसर इज संजीव कपूर। The 2022 Women's Cricket World Cup is being held in which country? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हुआ था। विनर अभी जो है, इसका विनर कौन है? तो विनर है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा इंग्लैंड। इंडिया इसमें कोई रैंक लाने में हासिल नहीं रहा, यानी कि विनर और रनर अप कोई रैंक नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अनफिनिश्ड? ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है ये। सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित या फिर नित्या राय? यस, करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी द अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सेबी? सृष्टि दुबे, अरुंधति भट्टाचार्य, मधावी पुरी बुच और राकेश शर्मा? सेबी, सेबी के बारे में जानते हैं तो मधावी पुरी बुच है। और ये रिप्लेस किसको की है? अजय त्यागी को। ठीक है, रिप्लेस किए हैं अजय त्यागी को। और सेबी कब बना था? स्टैब्लिश हुआ था इसका 1988 में। सेबी स्टैब्लिश हुआ 1988 में और अभी यह मधावी पुरी बुच है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। हेडक्वार्टर मुंबई है, स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। विच कंट्री हैज लॉन्च द मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? नूर 2, इंडिया, ईरान, इराक या फिर चाइना? यस, करेक्ट आंसर ईरान। ईरान के बारे में जान लेते हैं। इसका जो कैपिटल है तेहरान है। ठीक है, और करेंसी इसका रियल है, रियल। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इब्राहिम रईसी। ठीक है, इब्राहिम रईसी इसके प्रेसिडेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी? विक्रम चौहान, एमडी सात्विक, चंद्रशेखर या फिर हृदय सरवाल? यस, करेक्ट आंसर इज एम चंद्रशेखर। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? 8 अक्टूबर। Which initiative has been launched by the RBI 24/7 helpline for digital payment? DG Help, DG Saarthi, DG Guru या फिर DG RBI? Yes, DG Saarthi is the correct answer. RBI स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। किस एक्ट के तहत? एक्ट तो आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई के बारे में फुल फॉर्म जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई के बारे में एक चीज वो और ज्यादा जरूरी है, उसके गवर्नर। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। परम गंगा सुपर कंप्यूटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच आईआईटी? आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी रुड़की? यस, करेक्ट आंसर इज आईआईटी रुड़की। कोई इसमें एक्स्ट्रा जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं है। विद्या बालन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एचडीएफसी मेट लाइफ या फिर एसबीआई डायरेक्ट इंश्योरेंस? यस, भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस।
Who had been appointed as the Deputy Managing Director of SBI? अरुण कुमार, वैद्य शर्मा, अजय कनवाल या फिर नितिन चुग? नितिन चुग इज द करेक्ट आंसर और ये VVI है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओबेसिटी डे? और वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाते हैं हम लोग? 4 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 4 मार्च को मनाते हैं। और एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्सरसाइज डेली, एवरी बॉडी नीड्स टू एक्ट, एपल हेल्थ इज वेल्थ। यस, करेक्ट आंसर इज एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। Shane Warne recently passed away. Which country did he represent the international cricket? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका? यस, करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है? डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया का PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इंडियन नेवी रिसेंटली टेस्टेड फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप? इंडियन नेवी किस इंडियन नेवी शिप पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज INS चेन्नई। Who recently got appointed as the chairman of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal for the period of 4 years? धीरू भाई पटेल, रविशंकर झा, राघवेंद्र सिंह चौहान या फिर कृष्णप्पा गौतम? या करेक्ट आंसर इज धीरू भाई पटेल। In which city Reliance Industry Limited opened India first global destination names Geo World Center? तो Geo World Center कहां पर खोला गया? महाराष्ट्र, नागपुर, चेन्नई या फिर राजगीर? महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसे खोला गया है। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इनोग्रेटेड इन विच सिटी? थूथुकुडी, गोरखपुर, नागपुर या फिर पुरी? थूथुकुडी, ये जो है कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के करेंसी क्या, सॉरी, तमिलनाडु के CM कौन है? तो MK स्टालिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। Which mutual fund recently launched the initial empowerment initiative named Lakshmi for Lakshmi? HDFC म्यूचुअल फंड, HSBC, कोटक या फिर SBI? यस, HDFC म्यूचुअल फंड। इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। Next question is name the organization that recently released a booklet titled "Be Aware, Be Modus Operandi by Financial Fraudster"? SIDBI, RBI, IRDAI या फिर CTC? क्या होगा इसका? यस, RBI से करेक्ट आंसर। RBI 1934 में बना था। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। बता दिया गया। इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ, रिक्लाइनिंग मींस होता है झुका हुआ, ठीक है, झुका हुआ, झुका। लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिमेज साइट? पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ, और साइट में होता है तीर्थ स्थल। तो इंडिया का सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन सा भगवान बुद्धा का मूर्ति कहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ या फिर कुंडलवन? यस, करेक्ट आंसर इज बोधगया। और बोधवार कहां पर है? बोधगया बिहार में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द WHO GCTM will established in which place? गुरुग्राम, लखनऊ, दिसपुर या फिर जामनगर? जामनगर इज द करेक्ट आंसर। और जामनगर कहां पर है? गुजरात में है। GCTM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। Which ministry has organized the All India program Jharoka? Labor Ministry, Home Ministry, Ministry of Culture and Ministry of Textile? या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन दिख रहे हैं? तो जी किशन रेड्डी है, जी किशन रेड्डी। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है? तो ये है आपके कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल एक और मिनिस्ट्री देख रहे हैं जिसका नाम है कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडस्ट्री मिनिस्टर। Who has been selected for that IWC अवार्ड फॉर 2022? IWC अवार्ड 2022 के लिए किसे किया? रिजवाना हसन, सलमान खुर्शीद या फिर विक्रम अली या फिर अदिति स्वामी? यस, करेक्ट आंसर है रिजवाना हसन। रिजवाना हसन कहां से है? बांग्लादेश से है। और एक क्या है? इन्वायरमेंटल लॉयर है। क्या है? इन्वायरमेंटल लॉयर है। बहुत तरह से इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उस पर काम वाम करते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द होस्ट द वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर? G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर
की मीटिंग कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी या फिर फ्रांस? जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी करेंसी क्या है? बर्लिन है, और यहाँ के चांसलर होते हैं, कौन है? ओलाफ एस्कॉल्ज, ठीक है, ओलाफ एस्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है लॉन्च द नन मुदलवन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, फिर झारखंड। यस, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बिकम 23rd ग्लोबल ओमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पद्मिनी रावत, प्रियंका नुटाकी, शोभा मंडल या फिर मैरी एन? यस, प्रियंका नुटाकी हो गया, ये मेन में है। और 73 मेन ग्रैंड मास्टर कौन जीता है? तो ये है भरत सुब्रमण्यम, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, भरत सुब्रमण्यम। सीआईसी प्रेसिडेंट डे कब मनाते हैं हम लोग? 10 मार्च को मनाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ? एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एग्रीमेंट ऑफ टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट ऑफ टास्क फोर्स है। ये क्या होता है एफएटीएफ के बारे में जरा समझ लीजिए। इसके 4 ऑप्शन है, टी राजा कुमार, सोमनाथ डे, राजा राय या फिर विशाल पांडे। टी राजा कुमार इसके आंसर हो गए, ठीक है। और मार्कस पिलियर, ठीक है, मार्कस पिलियर को इन्होंने सक्सीड किया है, ठीक है, मार्कस पिलियर इससे पहले थे। और एफएटीएफ क्या होता है कि मान लीजिए कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो या फिर कोई फाइनेंस टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हो, तो वैसे इसमें 2 सिग्नल होते हैं, एक ग्रीन और एक ब्लैक। यस, ग्रीन। ग्रीन जो हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान को हाल ही में एफएटीएफ ने ग्रीन लिस्ट में शामिल किया, मतलब वो क्या है, उसमें वो शामिल है, इसलिए उसको ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। तो इसका यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा। वर्ल्ड किडनी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड किडनी डे भी हम लोग 10 मार्च को ही मनाते हैं। अमित शाह हैज अनाउंस्ड टू गिव द रिजर्वेशन टू वुमेन इन 33% गवर्नमेंट जॉब इन विच स्टेट? यस, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर महाराष्ट्र? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ है? अगरतला, ठीक है, अगरतला। यहाँ का सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव, ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के? विप्लव कुमार देव। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड? वही है आईडब्ल्यूओसी, जो आपको पहले ही बताया गया था, रिजवाना हसन होगा इसका आंसर। ये बांग्लादेश है और इन्वायरमेंटल लॉयर है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये है यून सुक योल, यून सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अवार्ड नेम्ड सुषमा स्वराज अवार्ड? सुषमा स्वराज अवार्ड किस राज्य के द्वारा एक नया अवार्ड के रूप में शामिल किया? हरियाणा, गोवा, फिर गुजरात या फिर मेघालय? यस, करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा के कौन है? मनोहर खट्टर। मनोहर खट्टर जो है यहाँ के सीएम है, ठीक है। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सेलिब्रेटेड इज 37 फाउंडेशन डे इन विच डे? क्या होगा इसका आंसर? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है सेलिब्रेट किया 37 फाउंडेशन डे किस तारीख को? यस, 11 मार्च। Who has been appointed as the new chairman of IRDAI? देवाशीष पांडा, जुनैद खान, अतुल खरे या फिर जन्नत खान? देवाशीष पांडा इज द करेक्ट आंसर होगा। Who is the author of the biography of सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स? गौतम भाटिया, अभिनव चंद्रचूड़, करुण नुंडे और पीएन भागवती? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभिनव चंद्रचूड़ होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड अ पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ओडिशा? तो किस स्टेट ने नाबार्ड के साथ मिलकर फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो ओडिशा होगा। और ओडिशा के कौन है? सीएम है नवीन पटनायक है। नाबार्ड के बारे में बात किया जाए तो नाबार्ड है 1982 में बना था, और इसका जो नाबार्ड का चिंतानी, कोई चिंतानी या चिंता मनी करके कोई है, इसके अभी चेयरमैन है, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। और 1982 में बना था। इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है।
कैटलिन नोवाक हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? उगांडा, हंगरी, स्वीडन या फिर नॉर्वे? यस, हंगरी इज द करेक्ट आंसर। हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। ठीक है, इसका करेंसी क्या है? आई थिंक इसका करेंसी जो है वो लेव है। और इसका जो पीएम कौन है? रूमेन रुदेव है, रूमेन रुदेव। नहीं नहीं, ये मैंने गलत बता दिया। ठीक है, इसको हंगरी होंगे। हंगरी का कैपिटल करेंसी जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, ये गलत है। शायद मैं बुल्गारिया का बता दिया। बुल्गारिया का करेंसी है लीव और उसका जो है रूमेन रुदेव है। Who had been appointed as the member of the SEBI? मनोज जैन, आर के ढिलन, अश्विनी भाटिया फिर अशोक कुमार? अश्विनी भाटिया इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए ये टोटल 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और इसके बाद पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा मार्च के लिए। टोटल 120 क्वेश्चन हम लोग उस कंप्लीट करेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, आप वहां से उसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।